कल हम हल्का सा चर्चा किए थे करमेती बाई का नाम, पता नहीं आप लोग सुने हैं कि नहीं सुने हैं। वृंदावन में रहने वाले मात्र शरीर से पहले संत हुई करमेती बाई। राजस्थान का शरीर था, ब्राह्मण परिवार का। उस समय वृंदावन में कुछ नहीं था, वन मतलब जंगल ही था वो। और भीतर से ऐसी विरक्ति प्रकट हुई और राजस्थान से पैदल भाग चली वृंदावन की ओर। घर वालों को जब पता चला तो उन्हें ढूंढने के लिए पीछे पीछे, जैसे व्यास जी चल रहे हैं ना, पुत्रे तन्मयते आतर्वो विनेन्दोस्तुं सर्वोत हृदय मुनिमान तोस्मि, विरह कातर आजुहावा, विरह से कातर होके पुकार रहे हैं पुत्र पुत्र। करमेती जी को ढूंढने के लिए पूरा समाज चल पड़ा। कहां तक भागती करमेती जी? राजस्थान के रेत। महाराज भागने में भी छुपने का जगह नहीं मिलता, नहीं। जहां 100-200 किलोमीटर से रेत ही रेत दिखाई दे, कहां छुपिएगा? लेकिन ये कोई कथा नहीं है, ये करमेती जी का जीवन का सत्य घटना है, चरित्र है। वो भाग रही थी, पीछे से लोग उनको ढूंढने के लिए चल पड़े थे। भागते भागते एक मरा हुआ ऊंट, जिसका शरीर रेगिस्तान में पड़ा था, उसके शरीर के भीतर के सारे मांस नोच नोच करके पशु गिद्ध सियार आदि खा गए थे। कंकाल पड़ा हुआ था। उस मरे हुए ऊंट के कंकाल में करमेती बाई छुप गई। 1-2 दिन नहीं, हफ्तों उसी में पड़ी रही, बिना अन्न जल का। महाराज कहां तक ढूंढते, घर वाले, परिवार वाले, समाज वाले, कहीं नहीं मिले। 10-15 दिन तक तलाश चली, सब वापस चले गए। जब इनको ऐसा आश्वस्त हुई करमेती बाई कि अब सब वापस चले गए होंगे, महाराज ये बेहड़ में कौन भूखे प्यासे इतने दिन तक रहेंगे, तो लगभग 18 दिन बाद करमेती बाई उस कंकाल से बाहर निकली। और फिर वो पैदल पैदल चल करके वृंदावन आई। इस प्रकार से वृंदावन में वो भजन की, उनके चरित्र में आता है। यमुना जी के रज में खड़े होकर के वो जब कृष्ण के विरह में रोती थी, तो उनके नीचे से जो अश्रुपात होता था, नीचे से महाराज यमुना जी की धार में मिलती थी उनकी आंसू जाकर के। रेत में धार बन जाना ये कोई सामान्य बात नहीं है। इस प्रकार के कृष्ण के विरह में व्याकुल होकर के वो कृष्ण को पुकारते थे। भगवत साक्षात्कार हुआ उनको वृंदावन में। बाद में उनके शरीर के पिताजी वृंदावन में उनसे मिलने आए। जब उनको पता चला, वो वृंदावन में ब्रह्म कुंड पे आकर के, जहाँ कल हम ब्रह्मा जी की चर्चा किए थे ना, जहाँ बछड़े चुरा करके ले गए थे, बाल गोपाल को चुरा के ले गए थे। अब ब्रह्मा जी को अपने भूल का एहसास हुआ, तो जिस स्थान पे ब्रह्मा जी ने कृष्ण की स्तुति की है, रो रो करके ब्रह्मा जी के नेत्र बिंदु से एक कुंड प्रकट हो गया है। आज भी वो कुंड है वृंदावन में, ब्रह्म कुंड के नाम से। उसी स्थान पे करमेती जी भजन करते थे। काफी अरसे बाद, 10-20 साल पीछे, उनके शरीर के पिताजी उनको ढूंढते ढूंढते वृंदावन में आए, क्योंकि वो बचपन से बोलते थे कि हम वृंदावन चले जाएंगे, वृंदावन चले जाएंगे। तो एक बात था कि चले, शायद वो वृंदावन में मिल जाए। और ढूंढते ढूंढते जब आए उनके पिताजी और सारी बात पूछे कि बेटा हम लोग इतना ढूंढे, तुम आखिर कहाँ छुपे थे? छुपने का कोई जगह तो था नहीं। तो अपने मुखारबिंद से वो बताएं कि हम 18 दिनों तक ऊंट के उस कंकाल में छुपे थे, जिसके आधा मांस नोच के गिद्ध सियार खा गए थे, आधा उसी में चढ़ रहा था। अभी पूरी तरह से कंकाल हुआ नहीं था। पिताजी पूछे कि उस कंकाल में तुम कैसे रह ली? वहां की दुर्गंध से तुम्हें परेशानी नहीं थी? शब्द सुनिए करमेती जी का, एकदम अद्भुत।
बोले पिताजी वो सड़ांध की दुर्गंध तो कुछ नहीं है, 84 लाख योनियों में न जाने कितनी बार शुकर कुकर के गर्भ में जाना पड़ा और कितनी बार उस दुर्गंध से गुजरना पड़ा। ये बार बार जन्म मरण के चक्र का जो दुर्गंध है उसके सामने वो दुर्गंध में कुछ नहीं बुझा रहा था। हमें बस ये लग रहा था कि किसी प्रकार से ये जन्म मृत्यु का चक्र से हम छूटें और उसके लिए जो सहना पड़े सो सहे। सच बताएं पिताजी, उस दुर्गंध की हमें अनुभूति भी नहीं हुई। वहां बैठ करके भी हम गोविंद का भजन ही कर रहे थे, वहां दुर्गंध की ओर हमारी दृष्टि नहीं थी, क्योंकि हमारी लक्ष्य थी जीवन और मृत्यु के चक्र से छुटकारा। ये बार बार जो दुर्गंध में जाना पड़ता है, इससे छूटने की चाह हमारे भीतर इतनी तीव्र हो गई थी कि संसार की कोई भी वस्तु हमारे नेत्रों के सामने दिखाई नहीं दे रही थी। अब कल्पना करिए, जिसके जीवन का लक्ष्य हो गया गोविंद प्राप्ति, उससे कुछ और दिखाई नहीं देगा। जब इस जन्म और मृत्यु की भयावहता को लोग समझ लेते हैं, अरे महाराज हिमालय में आज भी जो बैठ के तपस्या कर रहे हैं ऋषि मुनि, उनके शरीर और हमारे शरीर में कोई भेद है? जन्म तो किसी विधि से उनका भी हुआ है, पर उन्होंने जब इस जन्म मृत्यु के चक्र की भयावहता को समझ लिया तो इस जीवन में इस शरीर को तपा दिया, गला दिया, मिटा दिया। महाराज ये ऐसे भी मिटने ही वाला है, ये अमर तो है नहीं, पर इसी शरीर से अगर इस जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाए तो ये शरीर पाना सार्थक। अगर वो प्राप्ति नहीं हुई तो इस शरीर को चाहे जितना भी भोग में आप लगा लीजिए, ये अमर होने वाला तो है नहीं। न जाने अभी तक किन किन योनियों में हम गए और कौन कौन सा भोग नहीं भोगे होंगे। अभी तक जब हमारी तृप्ति नहीं हुई तो क्या इस जन्म के भोगों से तृप्ति हो जाएगी? इसलिए इस शरीर को साधन बताया गया है और परमात्मा को साध्य बताया गया है, और साधन और साध्य के बीच में जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचाने वाली जो मूल कड़ी है उससे सद्गुरु कहते हैं। गुरुदेव की कृपा हो जाए।